लेकिन उसमें जो मजदूर थे निकाले गए, तो इस निकाले जाने की खुशी में और सरकार के काम करने की खुशी में कुछ सवालों को तो नहीं न टाला जा सकता है। नमस्कार, मैं राकेश कुमार। उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में जो 41 मजदूर फंसे थे वे निकाले जा चुके हैं। आपको हम बता दें कि 12 नवंबर को सुबह 5:30 बजे उस टनल में भूस्खलन हुआ, तो जिसमें कुछ मजदूर तो भाग गए लेकिन 41 मजदूर फंस गए। इन मजदूरों को निकालने में 17 दिन लग गए और लगभग 400 घंटे काम हुआ, तब जाकर ये मजदूर निकाले गए। और इंडिया, भारत जो चांद पे पहुंच चुका है, इसके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थे कि इन मजदूरों को निकाल सके। ऑस्ट्रेलिया से जो मशीन आए, उन मशीनों द्वारा इन मजदूरों को निकाला गया और वो मशीन सही से वर्क भी नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से 17 दिन लग गए। हालांकि एक समय ऐसा आया, मुझे लगा कि वो मजदूर नहीं निकल पाएंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की लगातार इस पर ध्यान थी। मजदूरों और इंजीनियरों को दिन रात काम करने के बावजूद 28 नवंबर को रात 8:30 बजे सारे मजदूर निकाले जा सके। मजदूरों के निकाले जाने से परिजनों में जो खुशी थी, आप देख सकते हैं एक मजदूर के पिता कैसे खुश हैं और अपने बेटे को लेकर क्या कह रहे हैं। खुश हैं? बेटे से मिलने जा रहे हैं। घर पे बात हुई आपकी? आज नहीं हुई। हाँ, घर पे बताया आपने? नहीं, अभी तक नहीं। अरे वहाँ सब खुद जान गए होंगे। पहले जब मिलेंगे बेटे से तो क्या कहेंगे? कहेंगे बस हमको हमारा पौधा जो एक बचा था वो हमें मिल गया। अरे क्या इसी की रुपये करना है। भगवान को किसको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं? आपके आंसू आ गए हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये तो खुशी के हैं सर। ठीक है चौधरी जी। लेकिन उसमें जो मजदूर थे निकाले गए, तो इस निकाले जाने की खुशी में और सरकार के काम करने की खुशी में कुछ सवालों को तो नहीं न टाला जा सकता है। धार्मिक रंग दे दिया गया इस त्रासदी को। कहा गया कि वहाँ जो सुरंग के बाहर किसी भगवान की शंकर जी की बहुत बड़ी मंदिर थी, उस मंदिर को हटाया गया, जिसकी वजह से ये त्रासदी आया। हालांकि ये मजदूर थे इसलिए बताया जा रहा था कि त्रासदी आया, लेकिन इसके आड़ में कुछ सवाल ये भी हैं कि जो टनल के कंस्ट्रक्शन का जो टेंडर लिया था कंपनी, वो कंपनी कहीं नजर नहीं आया। नवयुगा कंपनी जो थी इसकी टेंडर ली थी, वो कंपनी बताया जा रहा है कि अडानी की है। और इसमें कोई सवाल नवयुगा कंपनी से नहीं किया कि क्या वो कंपनी इन मजदूरों के सेफ्टी के लिए वो सारे बातों को ध्यान में रखे थे। अगर सोचिए जो मलबा जो है सिर्फ 60 मीटर का मलबा था, अगर ज़्यादा लंबा मलबा होता तो क्या ये निकल पाते हैं? आप इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो 60 मीटर का मलबा फंसा हुआ था और अंदर जो है 2 किलोमीटर का एरिया था जिसमें मजदूर फंसे हुए थे, फिर उधर काम बाकी था। अगर ये मलबा ज़्यादा बड़ा होता तो क्या वो मजदूर निकाले जा सकते थे? वो 41 मजदूर तो फंस जाते। वो मजदूर थे, वो कोई मंत्री विधायक के लोग नहीं थे या फिर बच्चे नहीं थे जो ज़्यादा ध्यान दिया जाता। यार नवयुगा कंपनी जो थी, वो जो टनल जो बन रहा था वो चूना पत्थर का था, जिसकी वजह से भूस्खलन हो गया था। क्या इस पर इसके सेफ्टी पर वो कंपनी ने ध्यान दिया? जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्या वो 3 दरवाजे ज़रूरी थे सेफ्टी के लिए, लगाए गए? नहीं लगाए गए। वो जो नवयुगा कंपनी है उसका जो डायरेक्टर है वो भी सामने नहीं आया। हालांकि सरकार जो थी नवयुगा कंपनी को लगभग गायब कर दी थी। उसका कोई भी इंजीनियर, कोई भी डायरेक्टर आके नहीं बताया कि हमारे मजदूर फंसे हुए हैं, हम अपना कार्य कर रहे हैं। इसको सरकार अपने अंडर में ले ली थी। 12,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था। इस प्रक्रिया को एक धार्मिक रंग दे दिया गया और लोगों के आंख के सामने पर्दा डाल दिया गया कि ये जो सारी जो त्रासदी आई है वो सिर्फ मंदिर को हटाने की वजह से नहीं। एक कुछ सवाल भी तो है ना, वो सवाल तो करना पड़ेगा ना उस कंपनी से जो 12,000 करोड़ की ये प्रोजेक्ट ली थी और मजदूरों के सेफ्टी का ख्याल नहीं की थी।